सिद्धार्थ जी, ये सब आपने मेरे लिए किया? यस। मेरी माँ ने कुछ सोचकर ही तुम्हें मेरे लिए चुना होगा, और उनका सपना तातों ने पूरा किया। मिठाई, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली से जुड़ गया हूं, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है। बहुत लड़ लिए हम दोनों। मुझे करेले जैसी कड़वी नहीं, तुम्हारी जलेबी जैसी मीठी यादें चाहिए। मैं जो घर से जिम्मेदारियों से दूर भागता था, तुम्हारी वजह से बदल गया हूं। सिद्धार्थ को भी तू ही सही राह दिखा सके तो ये मेरी कसम है। सिद्धार्थ जी, मिठाई आपसे बहुत जरूरी बात कहना चाहती है। थैंक यू मिठाई, तुम्हारी वजह से मैं समझ सका कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। तुम और मैं मिलकर अपने फैमिली बिजनेस को नई हाइट्स पर लेकर जाएंगे। सिद्धार्थ जी, मिठाई को कुछ कहना है आपसे। मिठाई आपके साथ परिवार का कारोबार नहीं चला सकती। पर क्यों?
हाँ, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मिठाई से बात तो कर लेते, एक बार पूछ लेते कि मिठाई क्या चाहती है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो। तुम स्वीट्स के बिजनेस को एक नई हाइट्स पर ले जाना चाहती हो, राइट? इसलिए तुमने दादू की पुरानी दुकान में नया स्टार्टअप खड़ा किया। मिठाई, अगर तुम और मैं मिलकर काम करेंगे तो हम HM स्वीट्स को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। सिद्धार्थ जी, हर इंसान का अपना एक सपना होता है जो वो बचपन से संजोता है, और मिठाई ने बचपन से यही सपना देखा कि उसे अपने पिताई के नाम को आगे ले जाना है, वर्ल्ड फेमस हलवाई बनना है। मिठाई का सपना तो एक भी था ही नहीं कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मिठाई के लिए सबसे बड़ी जीत ये होगी कि वो अपने पिताई की दुकान पर लगे ताले को खुलवा सके। आपके दद्दू की खड़ी की हुई भारी मोहन स्वीट्स की इमारत बहुत बड़ी है, वो तो वैसे भी बुलंदियों को छू रही है। अब उसे और कहाँ ले जाएंगे? और वैसे भी सिद्धार्थ जी, मिठाइयों का बिजनेस तो कभी आपका सपना था ही नहीं। आपकी पढ़ाई अलग है, आपकी सोच अलग है, तो फिर आप क्यों चाशनी में अपना सर डालना चाहते हैं? ओके ओके, अब समझ गया मैं तुम्हें आज तक स्टूपिड कहता रहा, इसलिए तुम इनडायरेक्टली मुझे कह रही हो कि मैं बिजनेस के लिए इनकॉम्पिटेंट हूँ। I mean, लायक नहीं हूं मैं। नहीं नहीं सिद्धार्थ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मिठाई ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। क्या सोचती है मिठाई? समझ गया सिद्धार्थ चौबे, तुम यही सोचती हो ना कि मैं तो बस नौकरी करने लायक हूँ, ना मैं बिजनेस को संभाल सकता हूँ ना समझ सकता हूँ। बस तुम ही हो जो बिजनेस को संभाल सकती हो। मुन्नी डिलीवरी सर्विस की सक्सेस के बाद तुम खुद को बिजनेस क्वीन समझने लगी हो, और ये सिद्धार्थ चौबे क्या है? सिर्फ एक कंपनी में काम कर सकता है। नहीं। कूल, नो प्रॉब्लम, तुम अपनी दुकान संभालो, मैं अकेला HM स्वीट्स को संभाल लूंगा। आप समझ ही नहीं रहे हैं सिद्धार्थ जी, बचपन से लेके अब तक आपका सपना क्या था? मिठाइयाँ बेचना। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी दुनिया अलग है, और उस दुनिया में आप झंडे गाड़ सकते हैं, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लिसन मिठाई, तुम ना बिना कहे मेरी बहुत इंसल्ट कर रही हो। तुम जानती नहीं हो, मैं दादू के बिजनेस को सिर्फ मथुरा तक लिमिटेड नहीं रखूंगा। HM स्वीट्स, इस ब्रांड को मैं पूरी दुनिया में लेकर जाऊंगा। हाँ, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, बट रिमेंबर, इंटेलिजेंस है। मैं अपने बूते पर HM स्वीट्स को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। सिद्धार्थ जी, आप मुझे समझ ही नहीं रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आप आंखें बंद कीजिए और देखिए कि आपका सपना क्या है, बचपन से क्या था। क्या आपके सपनों में ये मंजिल थी कहीं? सिद्धार्थ जी, मिठाई आपकी काबिलियत पर कभी शक कर ही नहीं सकती, पर आज जो आप कर रहे हैं ना, ये ना तो आपका सपना है और ना ही आपकी मंजिल। ओह, ईगो। तुम क्या सोचती हो मिठाई? ये साइकिल पर मिठाइयाँ बेचकर तुमने थोड़ी सी सक्सेस क्या पाली? तुम्हें लगता है कि क्या है सिद्धार्थ चौबे? नहीं। सैलरी वाला नौकर? मिठाई, तुम ना सिद्धार्थ चौबे को जानती ही नहीं। वो जब डिसाइड करता है तो करके ही रहता है। तुम अपनी जगह पर सही हो, मैं अपनी जगह पर। तुम्हारे सहारे के बिना भी
कामयाब हो सकता हूं मैं। तो अब तुम अपने सपने के पीछे भागो और मैं अपने। तुम देखना मैं HM स्वीट्स को कितनी ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। सिद्धार्थ जी, पहला निशाना 100% ऑन टारगेट। रिश्ते में दरार पड़ गई। अब इन दोनों के बीच मैं एक दीवार बनूंगी। देखती जाओ मिठाई, ये अपेक्षा कैसे तुम्हें वापस जतीपुरा की धूल में लिटाएगी। हाँ अपेक्षा बोल। सॉरी, कहीं तेरा रोमांटिक मूड खराब तो नहीं कर दिया मैंने? सिद्धार्थ जी, आप बुरा मान गए। नहीं अपेक्षा बोल। जस्ट इतना शेयर करना था, आज मैंने भी रिजाइन कर दिया। रिजाइन? क्यों? तो मार्केटिंग हेड बनकर अब्रॉड जा सकती है। वेल, तूने इंस्पायर किया मुझे। तूने तो पेपर्स डाल दिए और डिसाइड कर लिया कि घर का बिजनेस ही हैंडल करेगा, तो मैंने भी सोचा कुछ नया करूं। बहुत सर्विस कर ली दूसरों की, अब खुद की एक्सपर्टीज यूज करके कुछ नया करूंगी, यहीं रहकर। तुम देख नहीं रही मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? सिद्धार्थ जी, मुझे कान पकड़ के शौरी बोलती है। आप आपसे बात करना चाहते हैं मिठाई। आप थोड़ी देर बाद फोन पे बात कर लीजिए ना। मिठाई, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? फोन पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, तुम वेट नहीं कर सकती? हैव सम मैनर्स यार। हाँ अपेक्षा देख, मार्केटिंग तेरी स्ट्रेंथ है फॉर श्योर, पर यहाँ तुझे क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी? बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स हैं, मार्केटिंग सबको चाहिए, और डिजिटल मार्केटिंग में मुझे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। ये बात तो तुझे अच्छे से पता है। स्टार्टअप क्यों, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को भी तेरी जरूरत है। अपेक्षा तू सोच कर देख, अगर तू मेरे साथ मिलकर HM स्वीट्स को ग्लोबल ब्रांड बना दे तो HM स्वीट्स इंटरनेशनल। नाम कैसा है? वाह, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। वंडरफुल। तेरे साथ काम करना इज अ फन। तू अब तक सॉफ्टवेयर का बेस्ट टैलेंट था, देख लेना अब तू बिजनेस का भी बेस्ट टैलेंट बन के आगे आएगा। बस मुझ पर भरोसा जताने वाला ही कोई चाहिए था मुझे। तेरे लिए मैं आंख मूंद के बिजनेस तो क्या, खाई में भी पूछा। देन डू वन थिंग, तू कल से ज्वाइन कर लो। कल सुबह 9 बजे तू HM स्वीट्स के ऑफिस आ जा, ठीक है? और हाँ, वो ग्लोबल लोग है ना, वो प्लान कर लेना। मेरे दिमाग में तो अभी से आइडियाज आ रहे हैं। एक काम कर, अपना लैपटॉप ऑन कर, या मैं फोन से ही भेजती जाती हूँ तुझे। एक सपना खुली आंखों से देखा था, और अब वही सपना खुली आंखों से उजड़ता हुआ देख रही हूँ। सिद्धार्थ जी ने मेरे को खुश करने के लिए इतना सब कुछ किया, और अब वो खुद ही मिठाई से रूठ गए हैं।
मिठाई रूठे हुए सिद्धार्थ जी को मना ही लेगी। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, उससे की आदत गई ही नहीं है। उससे मैं खाली पेट ही सो गए। एक बार समझने की कोशिश तो करते कि मिठाई क्या कहना चाहती है। मिस्टर सिद्धार्थ जी, अब मिठाई ने अपने नाम में आपका नाम जोड़ लिया है। अब आप तोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो ना तो मिठाई आपको अपने से अलग होने देगी और ना ही आपको गलत रास्ते पे भटकने देगी। थक गए? मैं पैर दबा देता हूँ दादी। अरे रहने दे बेटा। अरे दबा। शाबाश बेटा शुभम, वाह। ले बेटा। अरे मिठाई, अब कैसी तबीयत है तेरी? शुभम बता रहा था तेरी तबीयत खराब है। सिद्धार्थ ने अच्छे से ख्याल तो रखा ना तेरा? दादी, कहीं हम लोग जल्दी तो वापस नहीं आ गए? रंग में भंग तो नहीं डाल दिया ना? बदमाश। अरे यार, शुभम के पेट में कोई बात बचे ही ना है, बता दियो। अरे दादू, मैं कब तो बता, तेरा दिन कैसे रहा? मतलब रात कैसी बीती? अरे अगर सिद्धार्थ हमें फोन कर देता तो हम रात को आते ही नहीं। हाँ सही बात है अम्मा। देखो चेहरा कैसे खिल गया इसका। अरे कुछ बोलेगी भी? अरे क्या? अरे देखो शर्म आ गई। अम्मा कुछ बना दो। अरे नहीं, बहुत खाली है आज। चाय बना दी। हाँ। आपके पोते ने इतना प्यार जताया कि आप खटाटे मार के सो रहे हैं। चलिए सब बताती हूँ आपको। चल। आधी वाली बात ही सच हुई दत्तू। मिठाई की हर बात को उल्टा ही समझते हैं दत्तू के पोते। अब इस गलत फहमी में सो गए कि मिठाई को उनकी काबिलियत पे भरोसा ही नहीं है। और फिर आ गया उनके बेस्ट फ्रेंड का फोन। फिर क्या, मिठाई की बात को टालने के लिए करते रहे उनके बेस्ट फ्रेंड से बात। एक बार मिठाई की बात समझने की कोशिश नहीं की। दत्तू, वो दोनों फोन पर जो बात कर रहे थे ना, उतना तो समझ में नहीं आया, पर कुछ मार्केट के बारे में बात कर रहे थे। पर इतना जरूर समझ में आया मिठाई को कि मिठाई ने जो भी कहा ना उनसे, उसका उल्टा ही लिया उन्होंने। अब तो इस जिद पे अड़ गए कि बिजनेस को इंटरनेशनल बनाना है। मिठाई, बेटा बात टेंशन वाली है। सिद्धार्थ जितनी बार गलती करेगा उतनी बार वो कहीं ये ना सोच बैठे कि तेने भाई अकेला छोड़ दिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि जब बात को असर तुम दोनों के रिश्ते पे पड़े। नो टेंशन दत्तू, सुबह उन्हें दीजिए, मिठाई उनसे बात करेगी। और ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे वो मिठाई की बात? वो बिजनेस में रहे तो रहने दीजिए। बड़े बाबूजी और आपके बड़े पोते भी तो है ना, वो संभाल लेंगे। ठीक है दत्तू, मिठाई भी चलती है। सुबह उठ के आलू जलेबी बनानी है और फिर दुकान भी तो जाना है ना। जय गोपाल। जय गोपाल। हे गोपाल, आस और निराश के झूला में क्यों चलाए रहे हो भाई? आपकी इस लीला को मैं क्या मतलब समझूं?